हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका भाई आयुष कुमार कैरियर कोचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में ब्लड रिलेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने कुछ जानकारियां हासिल की थी। मैं ये जो ब्लड रिलेशन का आज ऐसा चीज बताने जा रहा हूं जिससे आप लोग कभी अपनी लाइफ में संबंध, जो आपका रिलेशन है, जो आपके रिश्ते हैं, आपके जो दादा चाची नानी आंटी, कभी नहीं भूलोगे। मान लो किसी का परिवार नहीं है तो वो नहीं जानता, तो आज ऐसी चीज पढ़ाई जाएगी ब्लड रिलेशन, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि आपकी मौसी की बहन क्या लगेंगी, आपकी माँ की बहन क्या लगेंगी, आप इस तरह सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कल हम लोगों ने कुछ नॉलेज किया था, जैसे कुछ हमने बताया था, जैसा कि आपको मेल पर्सन जो होता है उसको किस चीज से डिनोट करते हैं बताया गया होगा, त्रिभुज से डिनोट करना है। और जो आपका फीमेल पर्सन होगा मतलब महिला जो होगी, जो फीमेल पर्सन होगा उसको हम व्रत से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये सब बताई गई होगी। और जो आपकी पीढ़ी अंतर आएगा, जो मतलब पीढ़ी में अंतर उसको हम किस चीज डिनोट करेंगे। ठीक है, और जो आपका कपल हो गया शादीशुदा कपल होते हैं, उनको हम किस चीज से डिनोट करेंगे। मैंने आपको बता दिया था ना, ये आपका क्या दो लाइन है, एक दो कपल जोड़ा होता है आपका, मतलब शादीशुदा होते तो जोड़ा बन जाता है, तो हम इसको कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे किस चीज का, अगर शादीशुदा पति पत्नी ये सब आ गया तो क्या चाचा चाची दादा दादी, तो ये सब क्या ये वाला चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो आपका ये चिन्ह लगेगा। और भी मैंने जो बताया था समान पीढ़ी वाले, जैसे मेरी बहन हो गई, आपकी बहन हो गई, आपके भाई हो गया, आपके जीजा हो गए, आपकी दीदी हो गई, तो ये सब क्या हो गया समान पीढ़ी। उसको हम किसी से डिनोट करेंगे, ये भी हमने कल बताया था, उसको हम इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो और भी हम आगे ये सब तो आप ठीक से नोट कर लीजिएगा, एक अच्छी से नोटबुक बना लीजिए, नोट कॉपी बना लीजिएगा, जिसमें आप ये अच्छे से नोट्स करते जाइएगा। ये आपको आगे क्वेश्चन हल करने में बहुत आपके मददगार होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जैसे मान लो ये आप हैं, ये आप हैं। ठीक है, ये आप हो गए। मान लो ये क्या है, मेल पर्सन है, तो मेल पर्सन को हम किस चीज से डिनोट करेंगे, इसको इस चीज से डिनोट करेंगे। ठीक है, चाहे इसको ऐसे अंदर ही कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो आपका भाई हो गया, आपका भाई, ये आपका भाई हो गया। ठीक, ये आपके भाई की बीवी हो गई, आपके भाई की बीवी पत्नी, इसको हम किससे व्रत से। ठीक है, ये आप हो गए, आपकी पत्नी हो गई, आपकी पत्नी हो गई, इसको हम इसी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो फिर आपका पुत्र भी होगा, आपका पुत्र हो गया, इससे डिनोट करेंगे। इसकी बहन भी होगी, आपके पुत्र की, आपकी मतलब बेटी, समान पीढ़ी के है ना,
इसकी बहन हुई, जैसे यहाँ पे ये आपका भाई हुआ, तो क्या एक चिन्ह लगा, ये भाई, इसी भाई की पत्नी हुई, क्या, कपल, जोड़ा, ये पति पत्नी हुए, जोड़ा हुआ, ये आपकी पत्नी हुई, जोड़ा हुआ, तो ये चिन्ह लगा। ये आपका क्या हुआ, जनरेशन गैप हो गया, आपका पुत्र हो गया, ठीक है, इसमें एक जनरेशन गैप है, एक पीढ़ी का अंतर है, तो आपका पुत्र हो गया, इसका भाई होगा, इसके भाई होगा, बहन होगी, बहन होगी, तो इससे डिनोट करेंगे, इसका 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 भाई हो गया, मतलब पुत्र हो गया, इसका मान लो इसका कौन, इसका पति हो गया, इसका पति हो गया, ठीक है। ऐसे भी हम मान लें, इसका पुत्र, ये आपके पुत्र है, पुत्र की वाइफ हो गई, पत्नी, ठीक, ये हो गया, आपका जोड़ा लगा, ये लाइन, तो ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब मान लो ये आप हैं, आपके भी पिताजी होंगे ना, आपके पिताजी हो गए, ये आपके पिताजी हो गए, आपके पिता हो गए, आपके पिता हो गए, इसको पिता फीमेल मेल पर्सन है, पिता मेल पर्सन है, तो इसको हमने त्रिभुज में अंडरग्राउंड कर दिया, ठीक है। तो आपके पिता, आपकी माँ भी होंगी, मतलब इनकी वाइफ भी होंगी, आपकी वाइफ, इनकी वाइफ भी होंगी, पत्नी, मतलब आपकी माता, आपकी माता हो गई, ठीक है, आपकी माता हो गई, माता की, आपकी माता, आपकी भी माता के माता पिता होंगे ना, इसका भी मान लो आपकी माता, इसका भी भाई होगा ना, आपकी माता के भाई होंगे, ये तो क्या हुआ, समान पर्सन, ठीक है। अब आप यहां पर मत कर देगा कि आप पति, माता पिता हैं, मतलब पति पत्नी ये लोग हैं, तो ये है कि समान पीढ़ी, मतलब समान पीढ़ी में तो लेगा, इनका क्या है, जोड़ा है, कपल है, ठीक है ना, तो ये अलग होगा, ठीक है। तो ये आपके माता की भाई होंगे, मतलब आपके मामा जी, इनके भाई होंगे, ठीक है। अब इनकी भी माता होंगी, इनकी भी माता होंगी, ठीक, इनके भी माता पिता होंगे, इनकी भी माता होंगे, इनकी भी माता होंगी, माता पिता इनके भी होंगे, ठीक है, इनके भी माता पिता होंगे, ये हो गए आप इनके पिता, ये हो गए इनके पिता, ठीक, ये हो गए पिता। अब इनकी भी वाइफ होंगी, मतलब आपकी माता होंगी, ये माता हो गई, ठीक है। तो अभी इनका हो गया, आपकी माता का पूरा फैमिली हो गया, इनके माता पिता हो गए। अब आपके भी पिता के माता पिता होंगे, ठीक है। तो मान लो ये आपके पिता के भी भाई होंगे, ठीक है, इनके भी भाई होंगे, ये भाई हो गए इनके, ठीक है, इनकी भी वाइफ होंगी, आपके भाई की भी वाइफ होंगी ना, पत्नी हो गई इनकी, ठीक। अब इनके भी माता पिता होंगे, इनके आपके पिता के, ठीक, इनके भी क्या हो गए, पिता, ठीक। अब इनकी भी वाइफ होंगी आपकी माता, ठीक, आपकी माता, ठीक, ये हो गया। अब आपको हम कुछ भी और भी बताएंगे जो आपके माता पक्ष वाले होंगे, मतलब पिता के पक्ष वाले, उनको क्या बोलते हैं, माता के पक्ष वाले
मैटरनल, और जो पिता के पक्ष वाले उनको पैटर्नल। ठीक है, तो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम कुछ इसमें समझाते हैं। ठीक है, अब ये मान लो आप हैं, ये आप हैं। पहले इसमें हम आपको बताते हैं जनरेशन गैप कितने का है। ये आप हैं, आपका पुत्र हो गया, एक जनरेशन गैप। ठीक, एक जनरेशन गैप। आपके पिता हो गए, 2 जनरेशन गैप हो गया। आपके पिता के पिता हो गए 3। कितना? 1 2 3, 3 जनरेशन गैप है। इनके और इनके बीच में कितने? 3 जनरेशन गैप है। ठीक है, 3 जनरेशन गैप है। तो आइए हम बताओ कि आप संबंध कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये आप हो गए, आप हो गए, तो आपके पुत्र की बहन, आपके पुत्र की बहन आपकी क्या लगेगी? पुत्री लगेगी ना। आपके पुत्र की बहन आपकी पुत्री लगेगी, और जो आपके पुत्र की पत्नी है वो क्या लगेगी? पुत्रवधू। ठीक है, जो आपके पुत्र की पत्नी है वो क्या लगेगी? पुत्रवधू। ठीक है, पुत्रवधू लगेगी। चलो और भी देख लेते हैं। जो आपके बहन के पति हैं, जो आपके पुत्र के बहन के पति हैं, ये आप हो गए, ये आपकी पुत्र हो गया, ये आप पुत्र की बहन हो गई, मतलब आपकी पुत्री हो गई, ये आपकी पुत्री हो गई। ठीक है, आपकी पुत्री, आपकी पुत्री के पति, आपके पुत्री के पति आपके क्या लगेंगे? दामाद लगेंगे ना। तो वैसे यहाँ पे देख लेते हैं। आपके भाई की पत्नी, आपके भाई की पत्नी और आपकी पत्नी तो आपकी पत्नी लगेगी। अब और देख लेते हैं। आपके पिता, जो आपके पिता हैं और आपका पुत्र है, आपका पुत्र आपके पिता का क्या लगेगा? आपके पुत्र का आपके पिता से क्या संबंध है? जो ये आपके पिता हैं, ये आपका पुत्र है, इनका क्या संबंध? आपका मान लो आपके पिता आपके पुत्र को क्या कहेंगे? पोता कहेंगे ना। ठीक है, पोता कहेंगे। और जो आपके मान लो आपके पिता है, आपके पुत्र की बहन मतलब आपकी बेटी को क्या कहेंगे? पोती कहेंगे। पोती मतलब ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ये आपकी पोती हो गई। अब आपके पिता की वाइफ, अगर क्वेश्चन में आए आपके पिता की वाइफ आपके क्या लगेंगे? आपकी माँ ही तो लगेंगी। आपके पिता के भाई आपके क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे ना। आपके पिता के पिता की पत्नी आपकी क्या लगेंगे? आपके पिता की पत्नी आपकी क्या लगेंगी? दादी लगेंगी ना। दादी मतलब ग्रैंड मदर। पैटर्नल, अपना पैटर्नल है ये, पिता पक्ष वाला आपका पैटर्नल होता है। ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि आपके पिता की वाइफ के पिता क्या लेंगे? आपकी मान लो सीधा क्वेश्चन, आपकी माता के पिता आपके क्या लेंगे? नाना लगेंगे, ग्रैंड फादर। इनको भी आप क्या बोलेंगे? ग्रैंड फादर। लेकिन ये किसमें है? मैटरनल। मैटरनल मतलब मैत्रिक पक्ष। ठीक है, मैत्रिक पक्ष। और जो आपके पिता वाला पक्ष उसको क्या कहेंगे? पैटर्नल, पैतृक पक्ष। ठीक है ना। आपने देखा होगा जो आपके यहाँ शादी का कार्ड छपा होता है उस पे लिखा होता है, ठीक है ना, मैत्रिक पक्ष पैतृक पक्ष लिखा होता है ना। पिता मतलब कि आपके मतलब पुत्र की तरफ लिखा होता है पैतृक, जो आपके लड़की की तरफ होता है उसको मैत्रिक लिखा रहता है। तो उसी तरह यहाँ है। आप क्या है, आप समझ नहीं पाते हो, लेकिन आप यहां से अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए आपके पुत्र के मतलब कि ये पुत्र हो गया, इसके पिता के पिता क्या लेंगे? इसके पिता के पिता क्या लेंगे? ग्रैंड फादर। ठीक है,
क्या रहेंगे, ग्रांड ग्रांड फादर, ठीक है ना, मतलब कि परपोता, मतलब परदादा, ये क्या कहेंगे इनको, परपोता, ठीक है। यहां तक आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये अच्छे समझ लीजिएगा। ये आपका माता पक्ष वाला होगा, आपका माता पक्ष वाला होगा, जो आपके पैटर्नल मतलब कि पैटर्नल मतलब पैतृक पक्ष वाले, पिता के पक्ष वाले, मैटरनल जो आपके माता के पक्ष वाले, मैटरनल मैत्रिक पक्ष, ठीक, माता के पक्ष वाले, ठीक है। और जो आपके पिता, ये हो गए पैटर्नल, पिता के पक्ष वाले, पिता का पक्ष मतलब पैतृक, ठीक, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये अच्छे से एक कॉपी में एक अच्छी नोट बना लीजिएगा और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसमें आपको अगली वीडियो में क्वेश्चन बताए जाएंगे। इससे आपको रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बताए जाएंगे वो आपको हम बताते हैं, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो जहां से जो एग्जाम में आपके आते हैं वो आपको बताए जाएंगे एकदम आसान तरीके से। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जो ना समझ में आए नीचे इनबॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम आपकी अच्छे से अच्छे मदद करेंगे, आपकी जरूर सहायता करेंगे। जहां आपको नहीं समझ में आए हम तो आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आपको मतलब का आपका ये जो ब्लड रिलेशन है, मतलब रक्त संबंध, ठीक, ये आपका रक्त संबंध है। इससे आप इसमें मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका पजल, पहला आपका पजल जो सुलझाने वाले क्वेश्चन होंगे, और दूसरा आपका कोडेड जो आपके कोड वाले होंगे, ठीक है। जो आपका तीसरा होगा वो पॉइंटिंग मतलब इशारे वाले क्वेश्चन। कौन से इशारे, जैसे कि मैं बताता हूं, राम राजू की तरफ इशारा करके बोलता है, वह मेरे पिता के पुत्र का भाई है। ये इशारे वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और आपका चौथा है नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन एकदम आसान वाले, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं करवाए जाएंगे। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आपको ये अच्छे से अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको इतना अच्छे से और इतने लगन से समझा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आपको कितने अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए और आप एकदम बेसिक तरीके से, एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे सकें, जिससे आपको एग्जाम में ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।